नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी का सामान्य हिंदी यानी कि सेकंड पेपर का चौथा मॉडल पेपर। इसके पहले हम 3 मॉडल पेपर हल करा चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर तीनों मॉडल पेपर देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका सामान्य हिंदी का जो है चौथा प्रैक्टिस सेट है, जो कि द्वितीय प्रश्न है। इसमें 60 प्रश्न जो है आपसे हिंदी में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका, आचार का विलोम शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यहाँ से हो जाएगा अनाचार। आचार का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनाचार हो जाएगा। और अनावेशित का विलोम शब्द क्या होता है? तो आवेशित होता है, आवेशित। उसके बाद जो है आपका अनावृष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा अतिवृष्टि, अतिवृष्टि हो जाएगा। उसके बाद अनावृत का विलोम हो जाएगा आपका आवृत। सेकंड क्वेश्चन आपका देखते हैं, स्वाधीन का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पराधीन। स्वाधीन का विलोम हो जाएगा आपका पराधीन। नेक्स्ट आपका, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को विलोम शब्द कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका, उन्मूलन का विलोम क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा यहाँ रोपड़। उन्मूलन शब्द का विलोम हो जाएगा आपका रोपड़। और उत्थान शब्द का जो है विलोम होता है पतन। उसके बाद जो है आपका उत्कर्ष का विलोम होता है आपका अपकर्ष। उसके बाद अवनति का विलोम शब्द होता है आपका उन्नति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निषिद्ध शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा आपका। निषिद्ध का विलोम होता है विहित। और अगला आप देख सकते हैं यहाँ जो है संदिग्ध। तो संदिग्ध का विलोम होता है आपका असंदिग्ध। उसके बाद जो है प्रतिबंधित का विलोम शब्द होता है आपका स्वीकृत। क्या होता है? तो स्वीकृत हो जाएगा। और अनुपयोगी का विलोम शब्द हो जाएगा आपका उपयोगी। अगला प्रश्न आपका, नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कृत्रिम। नैसर्गिक का विलोम शब्द हो जाएगा आपका कृत्रिम। और सात्विक का विलोम होता है आपका तामसिक। उसके बाद जो है आपका जटिल का हो जाएगा सरल। अगला प्रश्न आपका, अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा आपका बहुज्ञ। और कृतज्ञ का विलोम शब्द होता है कृतघ्न, कृतघ्न हो जाएगा। उसको अभिज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा आपका अनभिज्ञ। अगला क्वेश्चन है आपका, कृश का विलोम क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिस्ट पुष्ट। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन आपका, उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदय का विलोम होता है आपका अस्त। अगला प्रश्न आपका, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐच्छिक। अनिवार्य का जो है विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा आपका ऐच्छिक। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं, जलीय का विशेष्य रूप क्या होगा? जलीय शब्द का विशेष रूप आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल। अगला क्वेश्चन आपका, निशा का विशेषण रूप क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नैश। नेक्स्ट है आपका, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशेष से कहा जाता है। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे जो है विशेष से कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, वह नौकर नहीं आया में वह क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण है ये। यहाँ आपसे पूछा गया वह नौकर नहीं आया में वह शब्द जो है क्या है? तो सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न आपका, मनुष्य कितना धन देगा और याचक कितना लेंगे? वाक्य में कितना शब्द में कौन सा विशेषण है? प्रश्न संख्या 15। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कितना जो है ये आपका परिमाणवाचक विशेषण है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? याद रखिएगा आपसे पूछा गया नहीं है, कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूना जो है ये आपका गुणवाचक विशेषण नहीं है, बाकी भला, ताज़ा और नुकीला ये सभी जो है गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न आपका, श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है, इस वाक्य में विशेषण आपको बताना है क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 17, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिक जो है यहाँ जो है आपका विशेषण हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है, तो आपसे पूछा है इस वाक्य में विशेषण क्या होगा, अधिक जो है इस वाक्य में आपका विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, 10 क्विंटल गेहूं खरीद लिया है में विशेषण किस कोटि का है। प्रश्न संख्या 18, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा, क्योंकि आपसे कह रहा है 10 क्विंटल, तो 10 क्विंटल जो है निश्चित यह परिमाणवाचक हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, 4 लीटर दूध में कौन विशेष्य है। तो 19 का आपको आंसर बताना है, विशेष्य क्या होगा, सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। दूध जो है यह विशेष शब्द है और 4 लीटर जो है क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, इस घर में 15 लोग रहते हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संख्यावाचक। 15 लोग क्या है, संख्यावाचक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निर्देश नीचे के प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो 4 ऑप्शन दिया गया है आपको बताना है इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। तो 21 का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा। मुष्टि जो है ये आपका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होता है, तो मुट्ठी जो है इसका तद्भव हो जाएगा। और बाकी जो है आपका तद्भव शब्द हैं, यहाँ सांप जो है तद्भव है, इसका तत्सम होता है सर्प। और यहाँ जो है यह भी तद्भव है, इसका तत्सम होता है आपका अत्र। और मौसी जो है ये भी आपका तद्भव है, इसका तत्सम होता है मातृस्वसा, मातृस्वसा। अगला प्रश्न है अब आपका, रत्ती, अगला आपको 22 बताना है, इसमें कौन सा जो है तत्सम शब्द होगा, प्रश्न संख्या 22 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रश्मि जो है ये आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है आपका रस्सी। उसके बाद बाकी जो है आपका ये सभी तद्भव शब्द हैं, रत्ती, रखना और रास, ये सभी तद्भव हैं। रत्ती जो है ये आपका इसका तत्सम हो जाएगा रक्तिका, रत्ती का तत्सम क्या होगा, रक्तिका। रखना का तत्सम हो जाएगा आपका रक्षण। उसके बाद जो है रास का तत्सम हो जाएगा आपका राशि। तो यहाँ जो आपसे तत्सम पूछा गया था, तो रश्मि जो है ये तत्सम है, रस्सी उसका तद्भव शब्द होगा। अगला प्रश्न आपका 23, तो 23 में बताना है कि तत्सम कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लोचन जो है ये आपका तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होता है लोयन होता है, इसका तद्भव शब्द। शक्कर जो है तद्भव है, इसका तत्सम होता है शर्करा। उसके बाद जो है बिछोह, ये भी आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है बिछोभ। उसके बाद लौंग जो है ये भी आपका तद्भव है, लवंग, इसका तत्सम होता है लवंग। अगला क्वेश्चन है आपका 24, तो 24 में बताना है आपको कौन सा तत्सम शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हस्तिनी शब्द जो है ये आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है हाथी, हाथी का तत्सम है हस्तिनी। नयन ये आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है नयन। उसके बाद बहिरा जो है ये भी आपका तद्भव है, इसका तत्सम होता है बधिर। उसके बाद बच्चा जो है ये तद्भव है, इसका तत्सम होता है वत्स। अगला प्रश्न आपका 25, तो 25 में आपको बताना है कौन सा तत्सम शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आम्रचूर्ण, ये आपका तत्सम है, इसका तद्भव होता है अमचूर। अमचूर जो है इसका तद्भव होता है। अनूठा जो है आपका तद्भव है, इसका तत्सम होता है अनुत्थ। उसके बाद जो है अमी, ये आपका जो है तद्भव शब्द है, अमृत इसका जो है तत्सम होता है। और अनाड़ी ये भी आपका तद्भव है, अनार्य जो है इसका तत्सम होता है। अगला प्रश्न है आपका 26, तो 26 में बताना है कौन सा तत्सम होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अक्षवाट, ये आपका जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है अखाड़ा। अक्षवाट का तद्भव क्या होगा, अखाड़ा हो जाएगा। अपना जो है ये भी आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है आत्मनः, आत्मनः जो है इसका तद्भव हो जाएगा। अगहन जो है ये तद्भव है अग्रहायण, इसका तत्सम हो जाएगा अग्रहायण। उसके बाद अपाहज जो है ये आपका
तद्भव है अपादहस्त, इसका अपादहस्त इसका तत्सम हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 27 में बताना है कौन सा तत्सम होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उज्ज्वल। उज्ज्वल यह आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है उजाला। क्या होता है? उजाला। और उड़ जो है ये आपका तद्भव है, इसका तत्सम होता है उड। उठना जो है ये तद्भव है उत्तिष्ठ, जो है इसका तत्सम होता है। और उगना जो है आपका ये भी तद्भव है, इसका तत्सम होता है उद्गत। उद्गत। अगला अब है आपका निर्देश दिया गया है कि नीचे के प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो अभी तक आपने जो है तत्सम शब्द का चयन कर रहे थे, अब जो है आपको तद्भव शब्द का चयन करना है। तो 28 में आपको तद्भव चयन करना है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ई अंगूठा, जो है ये आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है अंगुष्ठ। क्या हो जाएगा? अंगुष्ठ जो है अंगूठा का तत्सम हो जाएगा। अंत्र जो है ये आपका तत्सम शब्द है, इसका जो है तत्सम होता है आंत होता है। उसके बाद जो है अगला है अंध। अंध इसका हो जाएगा आपका तत्सम अंधा। एकल जो है तत्सम है, इसका जो है तद्भव हो जाएगा अकेला। तो यहाँ जो आपसे पूछा गया है कि तद्भव, तो अंगूठा 28 में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 29 में आपको बताना है तद्भव शब्द कौन सा होगा। तो ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अटारी जो है ये आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है अट्टालिका। क्या होता है? अट्टालिका, इसका तत्सम हो जाएगा। बाकी अग्रहायन जो है ये आपका तत्सम शब्द है। अगहन का जो है अगहन जो है क्या होता है? तद्भव होता है। आकड़न जो है अकड़ना का जो है तत्सम है। उसके बाद अछोट जो है ये आपका अखरोट का तत्सम है, अखरोट का। अगला प्रश्न आपका 30 में बताना है कौन सा तद्भव शब्द होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनूठा, जो है ये आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है अनुत्थ। अनूठा का तत्सम क्या हो जाएगा? अनुत्थ होगा। बाकी जो है सभी तत्सम है। आत्मनः जो है ये आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है अपना। उसके बाद अंगरक्षक ये भी आपका तत्सम है, इसका तद्भव होता है अंगरखा, अंग रखा। और अकार्य जो है ये आपका तत्सम है, इसका तद्भव होता है अकाज। तो ये हो गया आपका। अगला प्रश्न है आपका कि अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या होगा। प्रश्न संख्या 31। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिसका जन्म निम्न या फिर अछूत वर्ग में हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अंत्यज। अगला प्रश्न आपका बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो बहुत जानकार हो उसके लिए एक शब्द है बहुज्ञ। नेक्स्ट आपका जिसे किसी से लगाव न हो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निर्लिप्त। अगला प्रश्न आपका जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जिज्ञासु। नेक्स्ट है जो बात लोगों से सुनी गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किंवदंती। नेक्स्ट है आपका सबके समान अधिकार पर विश्वास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी समाजवाद। नेक्स्ट आपका रजोगुण वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा राजसिक। नेक्स्ट है जिसकी आशा न की गई हो उसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अप्रत्याशित। नेक्स्ट आपका पेट की आग के लिए उचित शब्द कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा यहाँ जठराग्नि। पेट की आग को क्या कहा जाता है तो जठराग्नि कहा जाता है। और जंगल की आग को बोला जाता है दावाग्नि। और जो है समुद्र की आग को बड़वाग्नि कहा जाता है। तो पेट की आग आपसे पूछा गया जठराग्नि, हो जाएगा सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट आपका युयुत्सु का अर्थ क्या होगा। प्रश्न संख्या 40। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी युद्ध का इच्छुक के लिए एक शब्द है युत्सु। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है, आपको बताना है कौन सा वाक्य जो है इसमें शुद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है ये आपका शुद्ध वाक्य है पेड़ से पत्ता गिरा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है उसको आपको बताना है कौन सा 42 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्या
सदैव साथ रहने वाला धन होता है। ये वाक्य जो है आपका त्रुटिपूर्ण है। आप देख सकते हैं सदैव जो है, सदैव इस तरह जो है लिखा जाना चाहिए। तो विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, तो सदैव यदि इस तरह लिखा रहता तो ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाता। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में एक वाक्य शुद्ध नहीं है, उसे बताना है आपको। प्रश्न संख्या 43 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है ये आपका शुद्ध नहीं है। शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध है वाक्य कौन सा है, आपको बताना है। प्रश्न संख्या 44 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। ये जो है आपका अशुद्ध वाक्य है। वन को जो है यहाँ दिया गया वन को गए, तो इसलिए जो है आपका गलत है, को नहीं होना चाहिए। राम सीता और लक्ष्मण वन गए। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। 45 में आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए। ये वाक्य जो है आपका त्रुटिपूर्ण है। क्यों त्रुटिपूर्ण है, तो निरपराधी नहीं होता है, निरपराध यहाँ होना चाहिए। निरपराध को सजा नहीं देनी चाहिए। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द है कौन सा। प्रश्न संख्या 46। तो आप देख सकते हैं इसमें आशीर्वाद जो है सी आपका सही हो जाएगा। आशीर्वाद इस तरह जो है लिखा जाता है। अगला प्रश्न आपका, एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। 47 में आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊपर लिखित जो है ये आपका सही है, बाकी सभी गलत हैं। अगला प्रश्न है आपका 48, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, यानी कि गलत है, आपको बताना है कौन सा है वह। तो 48 का सही जो हो जाएगा ऑप्शन सी। आप देख सकते हैं कवियत्री जो है इस तरह नहीं लिखा जाता है। कवियत्री का जो सही रूप है वह इस तरह जो है लिखा जाता है, बी। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कौन सा जो है वर्तनी अशुद्ध है, तो सी की वर्तनी जो है अशुद्ध है, बाकी सभी सही है। उज्ज्वल सही है, मोक्ष सही है, कवियत्री भी यहाँ बी वाला जो है सही है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। प्रश्न संख्या 49। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूजनीय जो है आपका इस तरह लिखा जाता है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 50, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ अंतर्धान जो है इस तरह लिखा जाता है, तो ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। षष्ठम जो है आपका, तो षष्ठम यहाँ हलंत होना चाहिए। अनुषंगिक नहीं होता है, आनुषंगिक होता है, आनुषंगिक। उसके बाद जो है सहस्त्र नहीं जो है आपका, सहस्त्र भी गलत लिखा गया है, सहस्त्र। अगला प्रश्न आपका, कुल का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो आप बताना है प्रश्न संख्या 51 का कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो कुल का पर्यायवाची जो है आपका वंश हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है आपका, धनेश्वर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुबेर जो है ये धनेश्वर का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न आपका, कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कामदेव। कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द जो है कामदेव होगा। कलकंठ जो है ये कोयल का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा, कलकंठ कोयल का पर्यायवाची है। और अंबर जो है ये आपका आकाश का पर्यायवाची है, पता ही होगा आपको। दृग जो है ये आपका आँख का पर्यायवाची है। नेक्स्ट आपका, सांभवी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। प्रश्न संख्या 54। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांभवी है दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, भागीरथी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा जो है भागीरथी का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न आपका, गणेश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विनायक जो है आपका गणेश का पर्यायवाची शब्द है। बाकी विनीत जो है यह सौम्य का पर्यायवाची है, और मराल जो है ये आपका हंस का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका, दुहिता का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। प्रश्न संख्या 57 में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पुत्री जो है यह दुहिता का पर्यायवाची शब्द है। भार्या और गृहिणी ये सभी जो है पत्नी के पर्यायवाची हैं। तनय जो है यह पुत्र का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है आपका 58, निम्न में कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा।
तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा आपका नीरज, बी ऑप्शन से हो जाएगा। दिनकर ये आपका सूर्य का पर्यायवाची है, व्योम है आकाश का पर्यायवाची है, और ललाम जो है यह सुंदर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नयन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? प्रश्न संख्या 59 का आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंबक जो है नयन का पर्यायवाची शब्द है। और आज का लास्ट प्रश्न है खल का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुष्ट। खल का पर्यायवाची शब्द जो है दुष्ट होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और खग जो है ये पक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है। मयूर आपको पता ही होगा मोर का पर्यायवाची है। तुहिन याद रखिएगा ये हिम का पर्यायवाची है। किसका? तो हिम का पर्यायवाची है। तो दोस्तों जो है ये था आज के प्रैक्टिस सेट यानी कि प्रैक्टिस सेट संख्या 4 की जो है महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। और इसके पहले यदि आप तीनों प्रैक्टिस सेट हल नहीं किए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, आप वहाँ से जाकर जो है तीनों प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।